Welcome friends to my YouTube channel, educational channel. So in previous parts we have discussed the chapter subject and verb agreement. It was up to part 5 and it has been completed. So now we will start next chapter of English grammar, that is chapter noun. This is also an important part. Of English grammar. So let's start. So noun. What is noun? In Hindi we say this संज्ञा. हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है, हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है. A noun is a word used as a name of a person, place or thing. तो जो नाउन होता है कि कोई व्यक्ति हुआ, वस्तु हुआ, स्थान हुआ, कोई क्वालिटी किसी का हुआ, गुण, उसके बाद में कोई कार्य हुआ या फिर कोई अवस्था हुआ, इसके नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है. तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. नंबर 4 मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा. नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. नंबर 1 प्रॉपर नाउन. मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ. ये जो भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये मैंने जो भी कोचिंग में सीखा है, चाहे वो पारामाउंट कोचिंग सेंटर हो या फिर राइस कोचिंग सेंटर हो, वहाँ का कलेक्शन है और मेरा एक्सपीरियंस भी है. और मेरा एक्सपीरियंस इन सबको इंक्लूड करके ये मैंने नोट्स बनाया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम बात कर रहे थे पहला जो 5 प्रकार का नाउन होता है, उसमें जो फर्स्ट आता है वो प्रॉपर नाउन होता है. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है. इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. प्रॉपर नाउन वो होता है, हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे प्रॉपर किसी व्यक्ति का, वस्तु का तथा स्थान का प्रॉपर नाम पता चलता हो. जैसे राम, दिल्ली, गीता एटसेट्रा. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ए राम इज माई फ्रेंड. राम कौन है? मेरा दोस्त है. तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है. एग्जाम्पल बी देखते हैं. आई लिव इन दिल्ली. तो दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है. फिर हम आते हैं सेकेंड नंबर जो इसका प्रकार है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एटसेट्रा. तो कॉमन नाउन क्या होता है? जिस नाउन संज्ञा से किसी एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे किसी एक वर्ग का, जैसे किंग. अब किंग हम जाति बोल रहे हैं किंग, तो किंग तो किंग तो बहुत हुए, अनेक किंग हुए, तो उनका नाम भी अलग अलग था. चाहे वो नवाब सिराजुद्दौला हो, अकबर हो, बादशाह हो, तो किंग बोल रहे हैं. तो किंग एक जाति बोल रहे हैं, तो किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे हैं. स्पेसिफिक नाम जो लिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. जो फर्स्ट नंबर वैरायटी था नाउन का, लेकिन यह कॉमन नाउन है, सेकंड नंबर वैरायटी, जिसमें जाति का पता चलता है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का
पता नहीं चलता है। बॉय, गर्ल, सिटी एट्सेट्रा ये और भी उदाहरण है कॉमन नाउन के। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द बॉय। इसमें जो बॉय है वो क्या है, वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम बॉय बोल रहे हैं तो वो बॉय कोई भी हो सकता है। वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो रॉकी हो सकता है, वो राहुल हो सकता है। तो ये इससे बॉय के जाति का पता चल रहा है, तो इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। फिर बी देखते हैं, द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। तो इसमें भी जो बॉयज़ है वो क्या है, बहुत सारे लड़कों का पता चल रहा है, लेकिन वो लड़के स्पेसिफिक उनका नाम क्या है उससे ये पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है। तो अब हम देखते हैं 3 नंबर, जो इसका प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उससे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, कम्युनिटी, आर्मी एट्सेट्रा। इससे क्या पता चलता है, किसी ग्रुप का पता चलता है, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे एग्जाम्पल क्या है तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर के रूप में ही होता है। एग्जाम्पल ए, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पेस्चर। तो द फ्लॉक ऑफ गीज, तो द फ्लॉक ऑफ गीज जो है वो, फ्लॉक क्या है, फ्लॉक जो है इससे पता चलता है कि एक ग्रुप है। गीस का जो फ्लॉक है ये ग्रुप पता चल रहा है। तो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है स्पेंड्स, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर ऑफ, एग्जाम्पल बी, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो जूरी क्या है, ग्रुप का नाम है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। और इसमें जो वर्ब यूज हुआ है इज, वो भी वो सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। कब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, इसमें ऊपर मैंने कंडीशन बता दिया। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो ये बहुत ही रेयरली होता है, नहीं तो इसमें क्योंकि ग्रुप तो मतलब कोई ग्रुप जो है, जैसे टीम है, जैसे जूरी है, कमिटी है, तो ये तो ग्रुप तो सिंगुलर ही हुआ, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ग्रुप के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन पूरा ग्रुप तो सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो सी में देखते हैं, एग्जांपल सी, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो कमिटी क्या है, कमिटी जो है ग्रुप का नाम है, कमिटी। तो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है मीट्स, वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। द कमिटी मीट्स एवरी वीक। कमिटी जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप है, तो उसे सिंगुलर हम लोग इसको मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर डी, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। मतभेद, इसमें मतभेद है, तो इसलिए इसमें जो वर्ब यूज हुआ है आर, वो क्या है, वो प्लूरल है। तो ये बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन यही है एक्सेप्शनल केस, जब मतभेद हो। जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम है वो आपस में ही जो टीम है, एग्जांपल नंबर डी हम बात कर रहे हैं, जो टीम है उसके अंदर ही कैप्टनशिप को लेकर मतभेद है, इसलिए इसमें जो वर्ब यूज हुआ है आर, वो क्या है, वो प्लूरल यूज हुआ है। फिर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर ई, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये भी एक्सेप्शनल केस में आता है, क्योंकि द ऑडियंस हैव टेकन देयर, इसमें हैव जो है प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ऑडियंस तो ग्रुप है, लेकिन ऑडियंस तो बहुत सारे होते हैं,
ऑडियंस अगर बोले तो कि उसमें कितना संख्या है वो पता नहीं, बहुत सारे, एक ऑडियंस तो नहीं होता है, बहुत सारा ऑडियंस होता है, लेकिन इसमें हर एक ऑडियंस का बात कर रहा है। ऑडियंस के अंदर ही जितना भी ऑडियंस है उसका हर एक का बात कर रहा है कि हर एक ने अपना सीट्स को ले लिया है, हर एक ने अपना सीट को ले लिया है, इसलिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो इसमें जो है वर्ब यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑडियंस एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस के अंदर हर एक ऑडियंस की बात की जा रही है, इसलिए इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है एक्सेप्शनल केस के तहत जो इस रूल में था वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। अभी हम देखते हैं वैरायटी नंबर 4, इसके चौथे प्रकार को, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एटसेट्रा। तो इससे क्या पता चलता है, मटेरियल नाउन से पता चलता है जिससे दूसरा कोई मैटर बने, दूसरा कोई मैटर बनता है, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, इससे कुछ ना कुछ क्या बनता है, इससे कुछ ना कुछ वस्तु बनता है, तो ये हुआ मटेरियल नाउन। तो एग्जांपल नंबर ए देखते हैं, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है वो क्या से बना है, वो गोल्ड से बना है। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड तो मैटर है, लेकिन गोल्ड से बना क्या है, नेकलेस बना है, तो इसलिए ये क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है गोल्ड क्योंकि इससे कुछ वस्तु बना है। शी हैज़ परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो वो क्या खरीदी है, एक चाय का सेट जो कि सिल्वर का बना है वो खरीदी है। तो सिल्वर एक मैटर है, तो ये भी मटेरियल नाउन हुआ, क्योंकि सिल्वर से टी सेट बना है, तो वो टी सेट खरीदी है, तो इसलिए ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिल्वर जो मैटर है उससे क्या बना है, टी का सेट बना है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सी, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। तो उसने फर्नीचर पाया जो कि क्या से बना है, टीक वुड से बना है तो टीक वुड इसमें क्या हुआ, मैटर हुआ, कोई भी ऐसा वस्तु हुआ जिससे दूसरा वस्तु बनाया जा सकता है, मैटर हुआ, पदार्थ हुआ, मतलब मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। तो टीक वुड क्या है, ये एक पदार्थ है जिससे फर्नीचर बनता है, इसलिए ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जो मटेरियल नाउन होते हैं ये काउंटेबल नहीं होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे इसमें द नेकलेस इज जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सी हैज़, तो हैज़ भी क्या है, एग्जाम्पल बी में सिंगुलर वर्ब है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, तो इसमें भी जो सिंगुलर वर्ब भी इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मटेरियल नाउन में। अब हम बात करते हैं वैरायटी नंबर 5, पांचवा प्रकार का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण या भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी है हेट्रेड, लफ्टर एक्शन, पॉवर्टी यूथ, स्टेट है यूथ क्या है, एक स्टेट है। तो इसमें ऑनेस्टी, ब्रेवरी ये क्वालिटी है, इससे ना ही छुआ जा सकता है ना ही हम देख सकते हैं। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, लफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, तो ये यूथ एक स्टेट है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में ही किया जाता है, जैसे पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। तो जो लोग हैं उसके सिंसियरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है वो सिंसियरिटी एक भाव का नाम है। अब ये इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इसे छुआ तो नहीं जा सकता है भाव को। तो पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, तो इसमें जो वर्ब आया है वो सिंगुलर ही आया है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। तो इसमें इज जो है वर्ब ये भी सिंगुलर यूज हुआ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी ये क्वालिटी है। ये भी इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। नाउन को दो तरह से हम लोग बता सकते हैं, एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ए, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, जैसे वी बॉट 6 टेबल्स। जैसे टेबल्स को गिना जा सकता है इसलिए 6 टेबल्स इसको नंबर में बताया गया है, इसे काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल बी, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो इसके पास कुछ दोस्तें हैं तो दोस्तों को भी गिना जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। सी सो मैनी मूवी लास्ट मंथ। उसने बहुत सारे मूवी पिछले महीने देखा, तो इसे भी काउंट किया जा सकता है। फिर बी में आता है नॉन काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। नहीं, इसमें नहीं मैंने नहीं लिखा है, इसमें नहीं होता, जिसकी गणना नहीं की जा सके। तो जैसे जे प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को खोज किया, तब ऑक्सीजन को हम काउंट तो नहीं कर सकते कितना ऑक्सीजन है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेचेंगे क्या को? फर्नीचर को। फर्नीचर जो है वो कितने फर्नीचर है, फर्नीचर को भी अनकाउंटेबल के अंतर्गत ही लिखा जाता है। जैसे इसमें फर्नीचर में बहुत सारे टेबल, चेयर बहुत सारे, लेकिन सबको इंक्लूड करके जो फर्नीचर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन ही है। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। तो इसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ शो में। कितना पैसा वेस्ट हुआ? मच, इससे ये पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है? मच जो है वो क्या है? मच, बहुत ज़्यादा, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल। काउंटेबल नाउन में स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीस ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे स्टार्स है, सेकेंड्स है, रुपीस है, एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन में आता है मनी। जैसे पैसा, रुपीस को तो हम गिन सकते हैं इतना रुपया, लेकिन जो पैसा है मनी, मनी बोलने से कितना मनी वो पता नहीं चलता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम बोलने से कितना टाइम, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। टाइम। नॉलेज, अब नॉलेज कितना है ये तो गिना नहीं जा सकता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब इसमें वर्ब कैसा यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल वर्ब यूज़ होता है प्लूरल नाउन के साथ काउंटेबल में। और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर ही यूज़ होगा, उससे उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काउंटेबल नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है काउंटेबल नाउन में। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, क्योंकि उसे तो गिन ही नहीं सकते हैं, तो प्लूरल वर्ब तो यूज़ होगा ही नहीं। अब देखते हैं एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन में कैसा यूज़ होगा। मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब काउंटेबल नाउन में एडजेक्टिव यूज होता है। और अनकाउंटेबल नाउन में कैसा एडजेक्टिव यूज होता है? मच, लिटल, क्वांटिटी ऑफ। आर्टिकल काउंटेबल नाउन में कैसा यूज होता है? ए, एन, द कैन बी यूज्ड। तो ए, एन या द, इससे पता चलता है, जैसे ए से पता चलता है एक, एन से भी एक का पता चलता है।
10 से भी बहुत बार पता चलता है कि कितना है नंबर, तो ये काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। लेकिन अनकाउंटेबल में तो ए एन यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि ए एन से तो पता चलता है कि एक है, और अनकाउंटेबल नाउन को तो गिना ही नहीं जा सकता है, तो ए एन तो यूज़ नहीं होगा। तो ओनली द कैन बी यूज्ड, तो इसमें सिर्फ क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। तो आज हमने नाउन के सभी वैरायटी के बारे में जाना और सभी को डिटेल में जाने कि पांचों वैरायटी क्या होता है। फिर हम समझे काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इसका एग्जांपल भी देखा। फिर हम ये भी जाने कि काउंटेबल नाउन में कैसा वर्ब यूज होता है, फिर अनकाउंटेबल नाउन में कैसा वर्ब यूज होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें 1000 कम से कम सब्सक्राइबर करना है इसको, मतलब जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है उसे पूरा करने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नाउन पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।